नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बिहार की, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक गर्माहट, राजनीतिक हंगामा, राजनीतिक गाली गलौज भी बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि अभी राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी की यात्रा चल रही थी, वोट अधिकार रैली बिहार में। उसमें अभी खत्म हुई है। उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई कि क्या असर होगा, कितना हंगामा होगा, कितना वोटों पर असर पड़ेगा, क्या एसआईआर का कोई मामला पड़ेगा, वोट चोरी का मुद्दा बन पाएगा। खैर, अब ये सब तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे, चुनाव जब होंगे, उस पर असर पड़ेगा। उस पर दिखाई देगा कि क्या असर आया है, क्या कोई फायदा हुआ है, क्या कोई नुकसान हुआ है, या लोगों ने उस बात पर भरोसा नहीं किया। मुद्दा वो नहीं है। आज हम बात करते हैं जो राहुल गांधी जी की रैली के दौरान, यात्रा के दौरान, माफ कीजिए, यात्रा के दौरान एक घटना हुई दरभंगा में। दरभंगा में एक जगह मंच लगा हुआ था कांग्रेस का। वहां राहुल गांधी जी नहीं थे, तेजस्वी जी नहीं थे, लेकिन मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी, अपशब्द कहे। उसको पुलिस ने अब तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस पर बड़ा हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बड़ी आपत्ति जताई। जाहिर है, आपत्ति होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की माताजी को लेकर, माँ को लेकर कोई आपत्तिजनक शब्द कहे जाएं, अपशब्द कहे जाएं, गाली दी जाए, इसको मतलब किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये उम्मीद की जा रही थी, कम से कम मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस पर अपना निंदा करेगा या खेद प्रकट करेगा या माफी मांगेगा कि भाई ये गलती किसी ने भी की हो, कांग्रेस के मंच से हुई है, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते, और जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए वो किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं ने इस पर चर्चा की होगी, निंदा की होगी, लेकिन राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने या तेजस्वी जी ने इस पर कोई निंदा नहीं की, कोई खेद प्रकट नहीं किया, कोई सॉरी नहीं कहा, कोई माफी नहीं मांगी। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिल गया, और भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रदर्शन किया। न केवल बिहार में किया, बल्कि दिल्ली में भी और कुछ और शहरों में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। अब लोगों को लगा कि ये तो चुनावी मुद्दा है, चुनाव का मसला है, चुनाव वहां पर चल रहे हैं, तो जाहिर है इसमें भी कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया कि इस पर थोड़ा सा बवाल काटा जा सकता है, हंगामा किया जा सकता है, तो वो हुआ। लेकिन ये बात तो सच है, इसमें तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि किसी की माँ को गाली दी जाए, अपशब्द कहे जाए, माँ या बहन हो या कोई और महिला है उस पर अपशब्द कहे जाए, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें फंडा क्लियर है, चाहे वो चुनाव का वक्त हो, नहीं हो, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया, कुछ लाठी भाटा जंग जैसा भी हो गया, कहीं पर लाठी चल गई, पुलिस ने भी थोड़ा सा रोकने की कोशिश की। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वहां घुस गए, कांग्रेस के दफ्तर में घुस गए, अब ये सदाकत आश्रम में भी घुस गए। फिर जब यात्रा खत्म हुई तो राहुल गांधी जी ने एक और बड़ा बयान दिया। उसके गाली से संबंध नहीं, लेकिन एक बयान दिया। उन्होंने कहा, मित्रों आपको पहले बताया था मैंने कि मैं एटम बम फोड़ूंगा, तो मैंने एटम बम फोड़ दिया। वो उस एटम बम का जिक्र कर रहे थे जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावों में कुछ गड़बड़ी, वोट चोरी का मामला बता रहे थे। उस पर काफी लंबी चर्चा हुई थी, काफी बहस हुई थी, काफी उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, और हाइड्रोजन बम एटम बम से बड़ा होता है, ये उन्होंने बताया। तो अब सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि अब वो कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी जी जब हाइड्रोजन बम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जो भी करेंगे वो होगा जब देखा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने विदेश यात्रा से जब लौटे, चीन से यात्रा से लौटे, जापान और चीन की यात्रा करके लौटे, तो आज सवेरे 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 उन्होंने बिहार की महिलाओं के साथ बातचीत की। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कुछ 100-125 करोड़ रुपए बांटे गए थे, उसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे थे। महिला शक्ति की बात कर रहे थे, महिला को ताकत देने की बात कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। और उसमें प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए मौका मिल गया इस गाली की चर्चा करने का, और उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से कांग्रेस ने उनकी मां को अपमानजनक शब्द कहे, गाली कही और तकलीफ अपनी जाहिर की। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ये बात उन्होंने ठीक कही कि तकलीफ होगी। फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो ये भूल सकता है कि गाली दी गई, लेकिन ये देश नहीं भूलेगा ये गाली को। अब उन्होंने उसका नैरेटिव बनाया
और कहा कि ये देश जो है गाली को नहीं भूलेगा, माँ का सम्मान करता है, देश सम्मान करता है, बिहार सम्मान करता है। हम महिला को शक्ति मानते हैं, माँ को शक्ति मानते हैं, बहन को मानते हैं। और फिर पूरे जिक्र उन्होंने अपनी माँ का भी किया कि किस तरह से गरीबी में उनको पाला है, बिना खाना खाए भी उनको पाला है, एक साड़ी के अंदर उन्होंने पूरी जिंदगी काट दी और उनको पाला। ये सब बातें की, लेकिन उसके साथ साथ कही कि भाई ये पूरे देश की महिलाओं के सम्मान का मसला है, ये देश की महिलाओं के लिए गाली है, ये बिहार की महिलाओं के लिए गाली है। और करीब करीब आधा घंटा 25 मिनट उन्होंने इस बात पर जोर दिया। जाहिर है कि इसका मतलब कोई आपत्ति तो नहीं की जा सकती इस पर। लेकिन एक मित्र ने मुझे फोन करके कहा पटना से कि राहुल जी तो कब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ये हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है और अब बिहार के चुनावों में महिला सम्मान, महिला को या मां को गाली देने का मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। ठीक है बात उनकी, लेकिन क्या ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी देखेगी। मगर असली बात क्या है कि सभी राजनीतिक दल मोटे तौर पर यदि मैं रिकॉर्ड देखूं तो कभी ना कभी किसी न किसी को, मां को, बहन को, महिलाओं को गाली देने की बात करते हैं, अपमानजनक शब्दों में बात करते हैं। वो भी याद होगा आपको बिहार विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी परम सम्माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बोला था, याद ही होगा आपको। और अभी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता और कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, 2 बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बीच में जो वार्तालाप किसी चैनल पर हुआ, उसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी, उसके लिए किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ। ये भी बात साफ है। लेकिन क्या ये महिलाओं का मुद्दा बड़ा बनेगा? बिहार में बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखें कि पिछले चुनावों में लगातार महिला वोटर की संख्या बढ़ रही है, यानी महिलाएं ज्यादा वोट डालने जा रही हैं। और पिछली बार के चुनाव में तो महिलाओं ने पुरुषों से भी ज्यादा वोट डाला है। और नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बताई जाती है कि महिलाओं को लेकर बड़ी है, महिलाएं उनको बहुत बड़ा नेता मानती हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत काम किया। पहली बार आए थे तो बच्चियों को, लड़कियों को साइकिल दी थी और अभी पिछले दिनों भी कुछ बड़ी घोषणाएं उन्होंने की। फिर प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत कुछ मदद की है। तो लगातार एनडीए सरकार, खासतौर से नीतीश कुमार जी महिलाओं का ध्यान रखते हैं, वोटर का ध्यान रखते हैं। और विधानसभा के बयान को मैंने बता दिया, उसके अलावा वो अपनी योजनाओं में महिलाओं पर जोर देते हैं। 60% महिलाओं ने वोट डाला है, करीब करीब बराबर बराबर सा वोट एनडीए और महागठबंधन को मिला है पिछले चुनाव में। शायद 38% महिलाओं को एनडीए को वोट दिया और 37% महागठबंधन को दिया, तो बराबर बराबर सा वोट है। तो क्या ये महिलाओं के वोट की बात है कि महिलाओं का वोट कहीं इधर उधर ना खिसके? इस सब की चर्चा हो रही है, इस सब पर बात हो रही है, या इसकी चिंता हो रही है कि किस तरह से ये काम किया जाएगा? लेकिन ये गालियों की चर्चा तो लगातार चलती रहती है। और क्या ये चुनाव का मुद्दा बनने वाला है? अब बिहार के चुनाव का मुद्दा क्या बनेगा? महिलाओं को गाली की बात, महिलाओं के सम्मान की बात, या एसआईआर की बात, या वोट चोरी की बात, या 20 साल के नीतीश कुमार की सरकार के शासन, कुशासन, सुशासन की बात? आपको याद होगा कि एसआईआर पर जब ये वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे तो तेजस्वी जी ने एक दिन थोड़ा सा धीमे से राहुल गांधी जी को बोला कि प्रभु ये एसआईआर तो ठीक है, बेरोजगारी, रोजगार, इस पर भी बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। लेकिन वो खैर उस पूरी यात्रा में वोट अधिकार को लेकर, वोट चोरी को लेकर बड़ी बात हुई। अब जो दूसरा चरण शुरू होगा, कई लोग कह रहे हैं भाई महागठबंधन ने बाजी मार ली चुनाव प्रचार में। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी वहां पर रैली कर ली है, तो क्या होगा? अभी कोई सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, कांग्रेस को फायदा होगा सीटों के बंटवारे में, तेजस्वी जी को होगा, ये सब मुद्दे अलग हैं। लेकिन क्या ये चुनाव अब महिलाओं के सम्मान पर लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी इस नैरेटिव को चला सकती है? मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिस बात को नहीं समझी और उसने केवल एक प्रदर्शन करके थोड़ी देर का, घंटे भर का, आधा घंटे का हंगामा करके इसको इशू बनाया, प्रधानमंत्री जी ने उसको एक बड़े नैरेटिव के तौर पर खड़ा कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस नैरेटिव को खड़ा किया, क्या वो नैरेटिव आगे चल पाएगा? चुनावों में इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उठा पाएगी? या जो वोट चोरी का मसला है उसका कोई हिसाब किताब दिखाई दे रहा है? या फिर हो सकता है कि अब इसके बाद चुनाव तब शुरू होगा तो कुछ नए मुद्दे आएंगे? क्या नीतीश कुमार जी की सरकार
कि सुशासन पर, शासन पर सवाल खड़े होंगे, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा दिखाई देगा, या अब भी तेजस्वी जी के नाम के साथ ही लालू यादव का नाम जोड़कर जंगल राज की बात होगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, लगातार बात हो रही है, लेकिन चुनाव गरमाने लगा है। फिर से ये बात मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मेरे से फिर कहा कि भाई साहब पहले इस बात का फैसला कीजिए कि हाइड्रोजन बम क्या नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने फोड़ दिया है महिला सम्मान की बात करके, या अब राहुल गांधी जी कोई बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, और इन दोनों हाइड्रोजन बम से किसकी तबाही हो रही है, किसके वोट खत्म किए जा रहे हैं, किसके वोटों पर निशाना बनाया जा रहा है, ये सब पर चर्चा होगी और इसके नतीजे आएंगे जब जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और उनके नतीजे आएंगे और देखेंगे हम किसकी सरकार होगी। खैर, चलता रहता है चुनावों में, लेकिन मुद्दा बन गया है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।